हाँ भरत जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फेसबुक अकाउंट पे आपने एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा रिफाइनरी एचआर के द्वारा आपको पैसे के लेन देन के लिए बात कही गई है आपसे। तो इस बात में कहाँ तक सत्यता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, गत रात्रि 25/12/2020 को रात्रि करीब 9:35 पर मोबाइल नंबर 6265845601 नंबर से मेरे पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और बिना की बेरोजगारी आंदोलन को लेकर करीब 5-7 मिनट तक चर्चा की और उसने उसी चर्चा के दौरान मुझसे कहा कि उसको रिफाइनरी के एचआर ने फोन करने का बोला है कि आंदोलन के मुख्य आदमी से बात करो कि उसको क्या चाहिए है। मैंने उस लड़के से नाम पूछा, उसने मुझे नाम नहीं बताया। उसके बाद वो लड़का बातचीत करता रहा, मुझे गुस्सा आया तो बातचीत गाली गलौज पर पहुंच चुकी थी। मैंने फिर एक पोस्ट डाली कि बीना के बेरोजगारों, तुम्हें तत्काल नौकरी चाहिए है, मेरा साथ देने गए और नौकरी आपको तत्काल चाहिए। न्यायालयीन प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इसी पोस्ट पर वो बच्चा मुझसे रूबरू हो रहा था, बातचीत कर रहा था। रात्रि में मैंने कुछ नहीं कहा, कंप्लेन नहीं की, समय ज़्यादा हो चुका था, सर्दी ज़्यादा थी। मैं सुबह आज थाना प्रभारी महोदय बीना के पास पहुंचा और उनको यह आवेदन दिया कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले उक्त मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने की धारा 505 भारतीय दंड विधान का उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करें। थाना प्रभारी महोदय ने आवेदन की रिसीट मुझे प्रदान कर दी है और एफआईआर के रूप में आवेदन स्वीकार कर लिया है। मेरा बीना की रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, पावर ग्रिड कारखाने एवं इनकी सीएसआर की राशि से मलाई खा रहे बीना के तमाम गद्दारों से निवेदन है कि मुझे खरीदने की कोशिश ना करो। बार बार ऐसे डिस्टर्ब करने वाले फोन मुझे ना करो। मैं इस मामले में तीनों कंपनियों के शुरू से लेकर आज दिनांक तक के तमाम प्रबंधकों के खिलाफ सीएसआर की राशि की गबन का मामला बीना थाने में पंजीबद्ध कराऊंगा। और अब तो उन लोगों ने एसडीएम महोदय के आदेश दिनांक 14/12/2020 का उल्लंघन कर दिया है, तो एक मामला एक्स्ट्रा उन पर यह भी दर्ज कराऊंगा कि एसडीएम साहब रूपी न्यायालय के आदेश की आपने अवहेलना की है। ये मामला भी उन पर पंजीबद्ध होता है। 23 तारीख को वो लोग आए नहीं, आंदोलन चरम सीमा पर था, तो एक मामला उन पर यह भी पंजीबद्ध कराऊंगा। और अब एक मामला उन पर यह भी पंजीबद्ध होगा कि वो कौन सा एचआर है जिसने इस मोबाइल धारक से मुझे फोन करने का बोला और मुझे खरीदने की कोशिश की, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया। एक मामला में यह भी पंजीबद्ध कराऊंगा। एसडीएम साहब 23 तारीख को अपनी न्यायालय छोड़कर भाग गए थे और 5:15 तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, तो एसडीएम साहब के खिलाफ भी एक मामला 166, 188 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध कराऊंगा। अभी मैं ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहा हूं, समय नहीं मिला पारिवारिक कारणों के कारण। आज रात्रि में तैयारी करूंगा, कल संडे है, कल फुल तैयारी करके सोमवार या मंगल को भी ये तमाम कानूनी कार्रवाइयां कर दूंगा। और मेरा इन अधिकारियों से निवेदन है, रिफाइनरी, जेपी पावर ग्रिड के प्रबंधकों से निवेदन है कि फालतू का खरीद फरोख्त वाला काम ना करो। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, मुझे रास्ते से हटा सकते हो, मैं मोटरसाइकिल से निकलता हूं, मेरे ऊपर ट्रक चढ़वा दो, मेरी हत्या कर दो, लेकिन मुझे खरीद नहीं पाओगे। मुझे रास्ते से तो हटा सकते हो। आखिर आप जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पर सरकारी महकमा आपकी बात को तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है, जबकि उनको पावर है कि वो रिफाइनरी प्रबंधक को बुला के सीएसआर का सबके सामने राशि का वो करते हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर बीना की तमाम पुलिस, बीना का तमाम प्रशासनिक अमला,
बीना की सर्वदलीय राजनीतिक दलों के बाहुबली नेता, बीना के तमाम एनजीओ संचालक, बीना की न्याय व्यवस्था, सभी के सभी बीना की तमाम व्यवस्थाएं सीएसआर की राशि के वजन के नीचे दबी हैं। ये लोग लाखों रुपया खर्च करवा चुके हैं अपने ऊपर शासकीय आयोजनों के नाम पर। इसलिए ये लोग तीनों प्लांटों के प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और अपनी नौकरी दांव पर लगा रहे हैं। इनकी नौकरी तो एक ना एक दिन जाएगी। मान लो हम न्यायालय में इस्तगासा पेश करते हैं या कोर्ट की अवमानना एसडीएम साहब के आदेश की अवहेलना करने वाले मामले में एसडीएम साहब से निवेदन कर चुके हैं कि इन पर मामला पंजीबद्ध करो। एसडीएम साहब मामला पंजीबद्ध नहीं कर रहे हैं। उस आवेदन का रिवीजन लेकर एडीजी कोर्ट में जाते हैं तो मुझे ये पहले से संज्ञान है कि बीना कोर्ट के पांचों न्यायाधीश और पूर्व के तमाम न्यायाधीश जितने आ चुके हैं बीना न्यायालय में सीएसआर की राशि के वजन के नीचे दबे हुए थे। आज तक एक भी आदेश पारित नहीं किया बीना के एक भी न्यायाधीश ने रिफाइनरी के खिलाफ, जेपी के खिलाफ, पावर ग्रिड के खिलाफ। ये भयभीत हैं, दबे हुए हैं सीएसआर की राशि के नीचे। फिर भी लेकिन न्याय मांगने जाना तो न्यायालय में ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता था सिनेमत राह, सिनेमत राहे पर हमने आमरण अनशन किया, सर्दी में रात भर पड़े रहे, वहां भी मेरे साथ खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये लोग मुझे खरीदने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। अरे जो 70 लाख रुपए मुझे दे रहे थे, मेरे 30 लाखों को काम दे रहे थे, मेरे लिए एक बोलेरो गाड़ी गिफ्ट में दे रहे थे, वही पैसा बीना के गरीबों में बांट दो ना। अगर इतने ही दानवीर हो, शासकीय राशि है सीएसआर की राशि, उसे सार्वजनिक करो। अगर दानवीरता बता रहे हो तो एक तो लूट कर रहे हो आप और मुझे खरीद रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसमें मेरा आखिरी सवाल ये है, आप प्रबंधन के और प्रशासन के खिलाफ इतना बोल रहे हैं और इतना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रबंधन आपके ऊपर कोई हमला जानलेवा कर सकता है, कुछ कर सकता है, आपकी सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कुछ है, मतलब सरकार की ओर से या कहीं कुछ भी हो सकता है? हमारी सुरक्षा का हमारी ओर से कोई प्रबंध नहीं है। हम खुलेआम घूमते हैं अकेले मोटरसाइकिल पर। वैसे तो बीना के 22 वकील मेरी हत्या कराने का 3 बार प्रयास कर चुके हैं, जिनका मैं नाम की लिस्ट अपने इस ताबीज में रखे हुए हूं। किसी भी ज्ञात अज्ञात कारण से अगर मेरी मौत होती है तो इस ताबीज को खोला जाए। इसमें 22 वकीलों के नाम हैं जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं बीना के। 3 बार कोशिश कर चुके हैं। और यदि इस मामले में, बीना की बेरोजगारी के मामले में, मेरी किसी ज्ञात अज्ञात कारण से हत्या होती है, मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार बीना के एसडीएम माने जाएंगे, बीना का थाना प्रभारी माना जाएगा, ये तीनों तमाम प्रबंधक माने जाएंगे, शुरू से लेके आज दिनांक तक के जब रिफाइनरी, जेपी, पावर ग्रिड के प्रबंधक माने जाएंगे। मैं किसी भी ज्ञात अज्ञात कारण से मरता हूं तो इन्हीं लोगों पर मामला पंजीबद्ध हो। 22 वकील, एसडीएम, टीआई और तमाम प्रबंधक जेपी, पावर ग्रिड, रिफाइनरी के, इन्हीं लोगों पर मामला पंजीबद्ध हो। मेरा ऐसा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आपका आंदोलन सफल हो, हम ऐसा आशा करते हैं। जय भारत।